Good morning, everybody. Thank you very much for subscribing to my channel and liking it. And the comments were extremely very good. It was highly encouraging. And I have received lot many telephone calls from my friends and other people, those who are knowing my background. They have requested me for specific and special lectures on quality and general for the general public, those who want to know. There is a lot of people are lot of vendors, lot of people, lot of companies, lot of people are just misguiding the customers by giving a wrong information about the quality and what is the concept of quality, what that quality means. So I will just try to brush off. The first thing, most of the people, most of the customers, even a sabji wala, even the branded companies, even to the extent a maid servant who comes to your house, she also says that you kindly see my quality. I am giving you a quality service. I am giving you a quality product. This is a misleading by telling that I am giving you a quality product, I am giving you a quality service. What message he is conveying to you is not, if at all he is conveying anything to you, it is only bloody bullshit. They are not at all. It's just a misleading the customer, just a wrong information. It does not convey anything because quality, it is a policy of the company which makes the product. Every product has got a quality, and quality, every product has got a quality, and making a poor quality product is not an offense, provided he declares, provided वो आप सबको ये बता देता है पहले से ही कि मेरी क्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड होगा। घटिया प्रोडक्ट बनाना, घटिया प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करना एक कंपनी की पॉलिसी है। एक पॉलिसी इस तरह से वो अपनी डिसाइड करता है कि उसका कस्टमर बेस कौन है। एक कंपनी 100 रुपये का जूता बनाती है और वो एक कंपनी 10,000 रुपये का जूता बनाती है। वो अगर वो 10,000 रुपये का बनाने वाली कंपनी, उसकी एक पॉलिसी है कि हम सब हाई क्वालिटी के ही जूते बनाएंगे। हम हाई क्वालिटी, एक स्वीट है 200 रुपये किलो भी बर्फी मिलती है और 2,000 रुपये किलो बर्फी भी मिलती है, बट दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर बेस आपका कौन सा है। ऑफ इट बिकम्स एन ऑफेंस ओनली इफ ही डजंट मीट द कमिटमेंट्स ही हैज मेड टू द कस्टमर। अगर जो उसने कस्टमर से कहा है क्वालिटी देने का, वो अगर देता है तो किसी तरह का कोई गुनाह नहीं करा। टू थिंग्स आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी आपसे ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं क्वालिटी सर्विस दे रहा हूँ, इससे वो कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको चीट कर रहा है। और अगर वो जो भी क्वालिटी दे रहा है उसको वो डिक्लेयर कर रहा है, और डिक्लेयर करने के बाद वही चीज़ अगर मीट कर रहा है तो ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। एंड देन एवरी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको मिल रही है उसकी कोई ना कोई क्वालिटी है, और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही भी प्रोडक्ट बनाना एंड हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना उसकी मर्जी है, उस कंपनी की पॉलिसी है। एंड व्हेन यू मेक स्टेटमेंट कि साहब मेरी क्वालिटी प्रोडक्ट है, इससे आप पब्लिक को मिसगाइड करते हैं। देन क्या क्वालिटी एक आदमी का काम है? क्वालिटी सारे ऑर्गेनाइजेशन का, सारे आप घर भी अगर चलाते हैं, अगर घर का हर सदस्य उसमें कोऑपरेट नहीं करेगा तो आप घर के प्रोडक्ट की, अपने घर को क्वालिटेटिवली नहीं चला सकते। आपके घर में मेड सर्वेंट से लेकर आपके परिवार का हेड, सबको इक्वल एंड बराबर का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अगर जैसे मान लिया आप एक एग्जांपल, अगर आप ये सोचते हैं कि यार मेड सर्वेंट है, ये तो छोटा सा सर्वेंट है, अगर हम इसको पुअर क्वालिटी का आदमी रख लेंगे तो उससे नहीं चलेगा, आपका टोटल सिस्टम विल ब्रेक। अगर आपके यहाँ कोई चेन है, अगर चेन को अगर आपने ब्रेक खींचेंगे तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वो चेन कहाँ से टूटेगी, चेन उसी जगह से टूटेगी जहाँ पर के एक लिंक वीक है। इसी तरह आपका घर है, आपका फैमिली है, आपका ऑफिस है, आपका प्रोडक्ट है, जहाँ पर भी आपने क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किया है वहाँ पर आपके साथ वहीं पर वो फेल होगा
और इसलिए किसी भी आदमी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन के, घर के किसी भी सिस्टम को आप अनइम्पॉर्टेंट और वीक मत समझिए और किसी को इग्नोर मत करिए। और क्वालिटी कैसे बोलते, क्वालिटी को अगर नापा जाए तो नापने का तरीका एक ही है, आपका कस्टमर, आपका यूज़र कितना आपके प्रोडक्ट से हैप्पी है, कितना आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। इट इज़ द यूज़र सेटिस्फैक्शन। अगर वो आपका यूज़र सेटिस्फाइड है, आई कैन जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। किसी जमाने में दिस पीपल से लैला मजनू, लैला वाज दी most dirty, looking, by look wise she was not that beautiful, whereas the Majnू जो था वो बहुत ही हैंडसम लड़का था, एक्सट्रीमली हैंडसम। तो उससे पूछा गया कि यार तुम हाउ द हेल यू आर फॉलन इन लव विद दैट लैला। तो देन मजनू वाज टेलिंग, यार इफ यू, आपको लैला को मेरी आंखों से देखिए, अगर आप उसकी मेरी आंखों से देखिए तभी आपको पता लगेगा कि वो क्या कितनी खूबसूरत है। तो दैट सो लॉन्ग एज द कस्टमर इज हैप्पी, आपको किसी भी तरह बाय हुक और बाय क्रुक, इधर बाय योर प्रोडक्ट और बाय सर्विस, बाय योर बिहेवियर, बाय योर प्रोडक्ट, किसी भी तरह आपको कस्टमर को हैप्पी करना है। जब तक आपका कस्टमर खुश है तब तक आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और क्वालिटी के देर आर 7-8 features, certain characteristics of the product. They are very important, that we must always try to keep in mind, that how the product sells in the market, कैसे product market में बिकती है। The first thing is the product is functional efficiency, कितना बढ़िया काम करती है, कितनी, अगर बल्ब लिया है तो कितनी बिजली कंज्यूम करता है, अगर कोई चीज़ आपके यहाँ मिठाई लाए हैं तो कितनी अच्छी है उसकी, अगर कोई पंखा उसने कहा कि हवा देगा, तो जब आप पंखा चलाते हैं तो हवा देना चाहिए। अगर आपने हीटर लॉन्च करा है, गैस लाई, कोई भी चीज़ है, अगर वो बहुत बढ़िया फंक्शन कर रही है, बहुत ही आपको आनंद मिल रहा है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। व्हेन यू सेलेक्ट ए प्रोडक्ट अबाउट ए क्वालिटी, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द क्वालिटी, दैट फैक्टर मस्ट बी लुक्ड इनटू, उसको आप देखिए। सेकंड इज हाउ इट लुक्स, अपीयरेंस, जो चीज आंखों में भाए। कहते हैं ना, जो खाना देखने से अच्छा नहीं लगता आपको खाने को मन नहीं करता। इट मस्ट लुक वेरी अट्रैक्टिव। दैट्स वाई इन मोस्ट ऑफ द 5 स्टार होटल्स खाना तो सभी लोग चावल एक ही जैसा बनाते हैं। पुलाव जब बनता है तो एक ही जैसा बनता है, चाहे आप घर में बनाइए चाहे आप 5 स्टार, बट द वे दे प्रेजेंट इट, जो दिखता है आपकी आंखों में, जो देखने के लिए अपीयरेंस मस्ट बी वेरी फाइन। द प्रोडक्ट मस्ट, अपीयरेंस मस्ट बी फाइन। अगर दिखने में नहीं लगेगा तो आप खा ही नहीं पाएंगे, उस चीज़ को पहन नहीं पाएंगे, उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज ईज ऑफ असेंबली, ईज ऑफ ऑपरेशन। जैसे किसी ज़माने में हमारे देश में 2 स्कूटर चला करते थे, एक स्कूटर लम्ब्रेटा और दूसरा वेस्पा। दी प्रॉब्लम, दी वेस्पा वॉज वेरी पॉपुलर, उसमें 6-7 हज़ार रुपये की ब्लैक होती थी, और जो लम्ब्रेटा वॉज जस्ट सेलिंग इट। बट ओनली थिंग वॉज द असेंबली एंड डिसमेंटल वॉज एक्सट्रीमली सिंपल इन द केस ऑफ Vespa. There was only 4 or 5 bolts, you had to open it and the complete scooter was getting dismantled. So, and then even assemble करना उसको, everything should be very easy, जैसे अभी कर रहे हैं बिजनेस, अगर आपने बिजनेस में, नाउ द गवर्नमेंट इज एम्फेसाइजिंग कि आपका बिजनेस करने का इतना बढ़िया तरीका बनाइए कि इट शुड बी वेरी इजी फॉर ए पर्सन टू डू ए बिजनेस। अगर आपने बिजनेस में इतनी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी, इतनी जगह पर आपको विंडोज पे, हर जगह पर आपको सम इंस्पेक्टर हैज़ टू बी डेल्ट विद, किसी ना किसी को पैसा देना पड़े, सो पीपल विल नॉट डू दैट बिजनेस। इसलिए आप जब प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं क्वालिटी में, प्लीज एंश्योर दैट द कस्टमर is very easy, very comfortable to use your product, and it's a very, that is one of the, then the safety। जब भी आप इलेक्ट्रिक आइटम खरीदते हैं, कोई भी आइटम खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, कोई किसी से सर्विस लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी सर्विस लेते हैं, और दुनिया भर की ड्राई क्लीनर से सर्विस लेते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट आपको मिलता है, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, उसको जब यूज़ करें तो किसी भी तरह पर
आपको किसी तरह की सेफ्टी का रिस्क नहीं होना चाहिए कि वो टूट जाएगा, गिर जाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा. दैट सेफ्टी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन द लास्ट इज ए रिलायबिलिटी. द फंक्शन दैट द प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए when you say reliability means how dependable that product is there. अगर मान लीजिए जैसे एक पर्टिकुलर स्विच है, अगर हमने उसको स्विच को अगर हमने ऑन किया तो बल्ब जल जाना चाहिए. रिलायबिलिटी को मेजर करते हैं बाय सम फिगर. जैसे 0.9 का मतलब 10 बार अगर आप उसको ऑन करेंगे तो 9 बार वो काम करेगा. अगर आपने 99 हो गया तो अगर 100 बार उसको ऑन करेंगे तो 99. अगर 0.999 हो गया दैट मीन्स 1000 में से 999 वो काम करेगा. रिलायबिलिटी, द प्रोडक्ट शुड हैव ए वेरी फाइन रिलायबिलिटी. देयर शुड बी नो फेलियर, एब्सोल्युटली नो फेलियर. जितनी बढ़िया रिलायबिलिटी होगी उतना वो प्रोडक्ट महंगा होगा. एंड डिपेंडिंग अपॉन जो द मनी यू कैन अफोर्ड, प्लीज सेलेक्ट एन आइटम विच इज of highest reliability. Then the maintainability. अगर कोई प्रोडक्ट अपने घर में खरीद के लाते हैं, अगर उसको मेंटेन करने के लिए 10,000 रुपये का एक मैकेनिक रखने की ज़रूरत पड़े, और उसको चलाने के लिए, जैसे आपने एक स्कूटर खरीद लिया, स्कूटर में यहाँ से 2 किलोमीटर चलाने के लिए अगर आपका वो पेट्रोल बहुत पीता है, and maintaining that vehicle will become extremely very costly. So then the last is receiving, maintaining cost of the product should be optimum. For the services, take the various factors into consideration, then decide the cost must be reasonable. बिल्कुल रीजनेबल कास्ट पे होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, मीटिंग योर रिक्वायरमेंट होना चाहिए. इसमें 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मैं आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस कर पा रहा बिकॉज टाइम की लिमिट है. गारंटी एंड वारंटी. गारंटी और वारंटी के ऊपर ये जितने दुकानदार हैं, जितने वेंडर्स हैं, जितने बड़े बड़े सप्लायर हैं, वो आपको चीट करते हैं. मैं गारंटी और वारंटी के ऊपर अपने अगले लेक्चर में डिटेल में आपको बताऊंगा. थैंक यू वेरी मच. काइंडली subscribe, like and comment on my channel. This is very much required, and so far your response has been tremendous. Thank you very much.